हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एडुफ्लिक्स एकेडमी। मैं नवीन कुमार आज आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सब अपने पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से और अपने एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, आप सब अच्छे से रहें, अच्छे से पढ़ें। और आपको पता है कि ठंड बढ़ गई है, तो ठंड में अपने आप को भी अच्छे से सुरक्षित रखें। ठीक है, अच्छे से कपड़ा पहने, मस्त रहें, ज़्यादा इधर उधर ना घूमें। ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, विदाउट एनी डिले हम लोग अपने टॉपिक्स पे आते हैं। सो जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग लास्ट क्लास में सीड के बारे में जो बेसिक हम लोग पढ़ रखे थे। सीड क्या है, व्हाट डू मीन बाय सीड। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे बीज बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ ये सब हमने पढ़ा था कि सीड क्या है भाई। सीड इज अ मटेरियल विच इज यूज्ड फॉर प्लांटिंग और रिजनरेशन पर्पस। ठीक है, ये एक एग्रोनॉमिकली डेफिनेशन है। ठीक है, अगर बायोलॉजिकली बात करें हम लोग तो सीड इज अ फर्टिलाइज्ड मैच्योर्ड ओव्यूल टुगेदर कवर्ड विद सीड कोट इज कॉल्ड सीड। और इट इज अ प्रोपेगेटिंग मटेरियल। बेसिक सच है, सीड क्या है भाई। सीड इज अ प्रोपेगेटिंग मटेरियल जो फर्दर उससे हम लोग न्यू जनरेशन को तैयार करते हैं, न्यू यंग वंस आर डेवलप्ड। ठीक है, और भी कुछ डेफिनेशन है। सीड इज ए फर्टिलाइज्ड राइपेंड ओव्यूल कंसिस्टिंग ऑफ थ्री मेन पार्ट्स, नेमली सीड कोट, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रायो, विच इन ड्यू कोर्स गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। सीड क्या है भाई, अगर बायोलॉजिकली बात करें तो क्या एक फर्टिलाइज्ड मैच्योर्ड ओव्यूल है। ठीक है, जिसमें उस तीन पार्ट्स होते हैं, सीड कोट, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रायो। ये सब इन सीड के पार्ट होते हैं। ठीक है, एम्ब्रायो क्या होता है, इसमें डेवलपमेंट होता है उसका। ठीक है, एंडोस्पर्म सीड कोट में क्या होते हैं, सीड कोट क्या करता है भाई, सीड को एम्ब्रायो को ग्रो होने में के लिए उसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करता है फर्दर ग्रो होने के लिए। एंडोस्पर्म क्या होते हैं, जो उसके एक तरह से कवरिंग आप बोल सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, सीड क्या है, बायोलॉजिकली क्या है, एक राइपेंड ओव्यूल है जिसके तीन पार्ट्स होते हैं जो उसको हेल्प करते हैं। एम्ब्रायो क्या है भाई, ये उसका ग्रोइंग वाला स्टेज है इसमें। सीड कोट क्या है, सीड कोट फूड प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जो फर्दर डेवलप होकर एक सीड तैयार हो जाता है, जो क्या करता है, एक नए नए प्लांट में तैयार हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीड बोलते हैं। और सीड को क्या प्रोपेगेटिंग मटेरियल भी बोलते हैं, हेल्दी सीडलिंग्स, ट्यूबर, बल्ब। तो ये सब हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रखे हैं, तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। आप जो हमारा पहला जो इस सीड का जो लेक्चर है उसको आप एक बार जाकर पढ़ सकते हैं। ओके, फिर हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन सीड एंड ग्रेन। तो ये सब पॉइंट्स माय डियर स्टूडेंट्स मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इसको लास्ट क्लास में पढ़ा रखा हूँ, तो आप इसको जाकर पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ, आज जो हम लोग टॉपिक जो यहाँ से पढ़ने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, वो हमारा टॉपिक रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ सीड। ठीक है, सीड का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे एग्रीकल्चर में, हमारे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सीड का क्या महत्व है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, सीड इज द बेसिक इनपुट इन एग्रीकल्चर अपॉन विच अदर अदर इनपुट्स आर अप्लाइड। सही बात है भाई, सीड क्या है, एक बेसिक इनपुट है एग्रीकल्चर में जिसमें जितने भी अदर इनपुट्स हैं अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, अगर सीड सीड अगर आपका नहीं रहेगा तो क्या होगा भाई, पहला चीज़ क्या होगा कि हमारा क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगा। जब क्रॉप ही प्रोडक्शन नहीं होगा तो आप टीलेज करें, कोई फ़ायदा नहीं है। फर्टिलाइज़र आपके पास है, कोई यूज़ का नहीं है। ठीक है, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, जितने भी चीज़ हैं वो सब क्या है भाई, वो यूजलेस हो जाएगा। तो सीड क्या है, सबसे पहले हमें क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सीड की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए सीड को क्या बोला गया है, इट इज़ द बेसिक इनपुट इन एग्रीकल्चर। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट इनपुट है। ठीक है, इसके बिना सारे चीज़ इनकम्प्लीट है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, तो कुछ उसी का एक्सप्लेन किया गया है पार्ट। ठीक है, सीड का क्या इंपॉर्टेंस है, पहला क्या है, इट इज़ अ कैरियर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। सीड को भाई क्यों बोला गया है कैरियर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, कहने का मतलब क्या है कि उस सीड के माध्यम से हम लोग अलग अलग तरीके से हम लोग सीड का प्रोपगेशन करते हैं और नए तरीके का प्रोपगेशन करते हैं, अलग अलग तकनीकों को इस्तेमाल करके, जिससे क्या होता है कि हम अच्छे वैरायटीज़ का तैयार करते हैं, अच्छा जेनेटिक सीड्स तैयार करते हैं, जिससे क्या होता है हमारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है, जिससे क्या होता है हम हमारा डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज तैयार करते हैं। ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज हो गए, आज के डेट में क्लाइमेट रिजाइलेंट वैरायटीज बन रहे हैं। मतलब मौसम के अनुसार किस क्रॉप को किस सीड का हमें यूज़ करना चाहिए, शाल्ट टॉलरेंट, इन सब चीज़ों को अलग इस मतलब एक तरह से टेक्नोलॉजी है सीड, जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग वेरिएशन ला रहे हैं अपने
एग्रीकल्चर के फील्ड में, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला गया है सीड को, इट इज अ कैरियर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। दूसरा क्या है, इट इज अ बेसिक टूल फॉर फूड सप्लाई, सिक्योर्ड फूड सप्लाई। ऑब्वियसली सही बात है भाई, सीड क्या है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सीड का उत्पादन होगा उतना क्या होगा, हम लोग फूड सप्लाई को मेंटेन कर सकते हैं, खाद्य सुरक्षा को मेंटेन कर सकते हैं। कहीं पे भी अगर फूड की सिक्योरिटी होती है तो वहाँ पे हम लोग सीड के माध्यम से हम प्रोडक्शन कर सकते हैं और वहाँ का सप्लाई को हम मेंटेन कर सकते हैं, वहाँ के लोगों का हंगर को भी हम दूर कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इट इज द प्रिंसिपल मीन्स टू सिक्योर क्रॉप यील्ड्स इन लेस फेवरेबल प्रोडक्शन एरियाज। देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल मीन्स टू सिक्योर क्रॉप यील्ड इन लेस फेवरेबल प्रोडक्शन एरियाज। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे प्रोडक्शन बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अच्छे क्वालिटीज का सीड को यूज़ करके वहाँ पे हम क्रॉप यील्ड को सिक्योर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मतलब जिस क्षेत्र में कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो उस क्षेत्र में क्या है, हम अच्छे क्वालिटीज का सीड यूज़ करके हम उस क्षेत्र में क्रॉप यील्ड को बढ़ा सकते हैं और उससे हम इनकम जनरेट कर सकते हैं, कहने का मतलब है, ठीक है। अगला क्या है, इट इज़ अ मीडियम फॉर रैपिड रिहेबिलिटेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन केसेस ऑफ नेचुरल डिजास्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, सीड क्या है कि मीडियम है, रैपिड रिहेबिलिटेशन ऑफ एग्रीकल्चर। किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो उस क्षेत्र में क्या है, वहाँ के इन्वायरमेंट को, वहाँ के लोगों को फिर से, मतलब भूखमरी से एक तरह से, कहीं पे नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, फ्लड आ जाता है, ड्रॉट आ जाता है, कुछ भी अगर नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं तो क्या है, वहाँ का एट दैट टाइम वहाँ के जितने भी क्रॉप प्रोडक्शन होते हैं, एरिया एग्रीकल्चर फील्ड होते हैं, सब क्या हो जाते हैं भाई, डैमेज हो जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, सीड के माध्यम से हम उसको रैपिड रिहेबिलिटेशन, जल्दी उसमें हम सुधार ला सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये सब कुछ सीड के इम्पोर्टेंस है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हमारा नेक्स्ट स्लाइड में कौन सा टॉपिक है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट क्वालिटी सीड, क्वालिटी ऑफ सीड या क्वालिटी सीड बोले एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। पहला पॉइंट क्या है, क्वालिटी सीड इज डिफाइंड है, यहाँ पे क्वालिटी सीड को डिफाइन किया गया हुआ है, ठीक है। व्हाट डू मीन बाई क्वालिटी सीड, अच्छा मतलब क्वालिटी बोले तो बीज का गुण, अच्छा गुण वाले बीज क्या होते हैं, बेसिक सा चीज़ है भाई। अच्छा चीज़ क्या होता है, अगर हम सीड को छोड़ दे, हम लोग बोले अच्छा चीज़ क्या होता है भाई, अच्छा चीज़ वो चीज़ होते हैं जो हर बुरी चीज़ों से फ्री रहते हैं, उनमें किसी प्रकार की इम्प्योरिटीज नहीं होती हैं। तो उसी चीज़ को आप सीड में अप्लाई करेंगे, वही चीज़ लिखा हुआ है कि क्वालिटी सीड क्या होते हैं। क्वालिटी सीड इज डिफाइंड एज वाइटल प्योरिटी विथ हाई germination percentage, free from disease and pest, and with a proper moisture content and weight, ठीक है भाई। क्वालिटी सीड क्या है, ये जो भी वैरायटी तैयार करते हैं हम लोग अच्छा बीज का, उसका प्योरिटी, जेनेटिक और फिजिकल प्योरिटी दोनों क्या रहते हैं भाई, प्योर रहते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का इम्प्योरिटीज नहीं रहते हैं, ठीक है। किसी इम्प्योरिटीज बोले तो स्टोन्स हो गए या कोई वीड का सीड हो गया या कोई डिजीज हो गया, उसमें किसी भी प्रकार के इम्प्योरिटीज प्रेजेंट नहीं रहते हैं, मतलब वो वैरायटी जो रहता है पूरा का पूरा प्योर रहता है, ठीक है। और उस साथ ही साथ क्या होते हैं, उनके जर्मिनेशन परसेंटेज अच्छे होते हैं, मतलब जर्मिनेट होने का परसेंटेज ज़्यादा रहता है, ठीक है। फ्री फ्रॉम डिजीज एंड पेस्ट, वो जो सीड होते हैं हर प्रकार के डिजीज और पेस्ट से फ्री रहते हैं और उनमें प्रॉपर मॉइस्चर कंटेंट और वेट होते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या डिफाइन करते हैं, उसे हम क्वालिटी ऑफ सीड के नाम से उसको हम जानते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, क्वालिटी सीड एंश्योर्स गुड जर्मिनेशन। देखिए अगर अच्छा क्वालिटी सीड को आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके फ़ायदे क्या हैं, अच्छा जर्मिनेशन होगा, रैपिड इमर्जेंस होंगे, ठीक है, सीड का इमर्जेंस जल्दी होगा, गुड जर्मिनेशन मतलब ज़्यादा जर्मिनेशन होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ सीडलिंग्स ज़्यादा होगा, रैपिड इमर्जेंस का मतलब सीड का इमर्ज सीड जल्दी निकलेगा, ठीक है, एंड विगरस ग्रोथ, और उनके ग्रोथ जो होंगे फास्ट होंगे, ठीक है। दीज एस्पेक्ट ट्रांसलेट टू अ गुड प्लांट स्टैंड इन फील्ड। अगर ये सब क्वालिटीज हमारे सीड में होती हैं तो क्या है, हमारा प्लांट हम जो होगा हमारे फील्ड में अच्छा तरीके से ग्रो होगा, ठीक है। अब वही चीज़ लिखा हुआ है, पुअर क्वालिटी सीड रिजल्ट्स इन स्किप्स एक्सेसिव थिनिंग और यील्ड रिडक्शन ड्यू टू ओवर क्राउडिंग, ऑल ऑफ विच डिमिनिश प्रॉफिटेबिलिटी। अगर पुअर क्वालिटी के सीड अगर आप यूज़ करते हैं तो क्या होगा, इन सब चीज़ों में क्या होगा, हमारा यील्ड में रिडक्शन होगा, ठीक है। थिनिंग मतलब उसमें हमें क्या होगा भाई, एक्सेस
मतलब प्रैक्टिसेस करने पड़ जाएंगे, इंटर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो हम लोग बोलते हैं, वीडीए सबके लिए, ठीक है। यील्ड में रिडक्शन होगा, जिससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट, हमारे फायदे जो होंगे, किसान के जो फायदे होंगे उसमें कमी आएंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि क्वालिटी सीड क्या है, या क्वालिटी सीड अगर हम यूज़ करते हैं तो उससे क्या फ़ायदे हैं। अच्छा जर्मिनेशन होगा, रैपिड इमरजेंस होगा, सीड का इमरजेंस जल्दी होगा, उसका ग्रोथ फास्ट होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं आगे हमारा क्या है, इस टॉपिक का पार्ट को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं क्या है। हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी सीड। अभी तो आपने पढ़ा कि भाई क्वालिटी सीड क्या है, थोड़ा सा हमने वहाँ ब्रीफ में देखा। अब उसी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई अगर आप अच्छा क्वालिटी का सीड लेते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे एग्रीकल्चर में, क्रॉप प्रोडक्शन में। क्वालिटी सीड इज़ अ वाइटल इनपुट इन क्रॉप प्रोडक्शन भाई, क्लियर है। क्योंकि अच्छा बीज आप लेंगे तो क्या होगा, हमारे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण इकाई है, ठीक है, हमारे फसल उत्पादन के लिए। इट इज़ द चीपेस्ट इनपुट इन क्रॉप प्रोडक्शन एंड की टू एग्रीकल्चरल प्रोग्रेस, ओके। ये हमारे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या है भाई, सबसे चीपेस्ट इनपुट है, और एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए भी एक सबसे बड़ा ये माध्यम है, ठीक है। क्रॉप परफॉर्मेंस लार्जली डिपेंड ऑन द सीड मटेरियल्स यूज्ड फॉर सोइंग। क्रॉप का कितना कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है, क्रॉप में कितना ग्रो हो रहा है, क्रॉप कितना जल्दी मैच्योर हो रहा है, क्रॉप कितना डिजीज फ्री है, वो सब किस पे डिपेंड करता है, आप किस प्रकार के मटेरियल को बुआई के लिए प्रयोग कर रहे हैं, सोइंग के लिए यूज कर रहे हैं। रिस्पॉन्स फॉर अदर इनपुट्स इन क्रॉप प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन सीड मटेरियल यूज्ड। वही चीज़ है, इसी से रिलेटेड पॉइंट है ये, कि क्रॉप प्रोडक्शन में कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है वो सब किस पे डिपेंड करता है भाई, किस प्रकार का सीड को आप यूज़ करते हैं। द सीड रिक्वायर्ड फॉर रेजिंग क्रॉप इज क्वाइट स्मॉल एंड इट्स कॉस्ट इज सो लेस कंपेयर टू अदर इनपुट्स। जो भी आप सीड को रेज करने के लिए यूज़ करते हैं उसके कॉस्ट कम पड़ते हैं, ठीक है, अदर इनपुट्स के कंपेरिजन में, ठीक है। ये कहने का मतलब है, ये सब क्या है, क्वालिटी सीड के इम्पोर्ट, अगर अच्छे क्वालिटी की सीड को आप यूज़ कर रहे हैं तो उन सब के ये फायदे हैं, ठीक है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट गुड क्वालिटी सीड्स टू इम्प्रूव्ड varieties कैन कंट्रीब्यूट अबाउट 20-25% इंक्रीज इन yield। ये ऐसा देखा गया है कि अगर आप अच्छा क्वालिटी सीड को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपके 20 से 25% आपकी yield में बढ़ोतरी होते हैं, ठीक है, इंक्रीज होता है। Quality seeds are important to unfold the potential yield परफॉर्मेंस ऑफ द स्पीसीज। ये सब जो पॉइंट है इसी से रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। क्वालिटी सीड क्या है भाई, मतलब उनमें इतना पोटेंशियल होता है कि वो यील्ड के परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और स्पीसीज जो भी वैरायटी आप यूज कर उसके परफॉर्मेंस में अच्छा बदलाव ला सकते हैं, यील्ड में बढ़ोतरी ला सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या है, आप देख सकते हैं कि क्वालिटी सीड के इम्पोर्टेंस है। अगर आप अच्छा क्वालिटी का सीड यूज़ करते हैं तो उसका क्या महत्व है हमारे क्रॉप प्रोडक्शन में, वही चीज़ लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई क्राइटेरिया क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा सीड अगर है तो उसके क्या क्राइटेरिया है, ऐसे ही तो आप नहीं बोल देंगे ना कि अच्छा है ये बुरा है, कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया होगा। तो पहला क्राइटेरिया क्या है भाई, दे आर जेनेटिकली प्योर। जेनेटिकली बोले, जेनेटिकली प्योर का मतलब, जेनेटिकली प्योर बोले तो क्या, उसमें ट्रू टू टाइप जो भी सीड होगा वो उसी के जैसा हूबहू होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो गेहूं का सीड है तो आप जो नया जो यूज़ कर रहे हैं उसमें दूसरा किसी का जीन्स हो, ठीक है, तो ऐसा ना होना चाहिए, जेनेटिकली प्योर होना चाहिए, ठीक है। ये क्राइटेरिया है। द गुड क्वालिटी सीड हैज हाई रिटर्न फॉर यूनिट एरिया एज द जेनेटिक पोटेंशियलिटी ऑफ द क्रॉप कैन बी फुल्ली एक्सप्लॉयटेड। जो मतलब ये क्या है भाई, क्वालिटी सीड का क्राइटेरिया है, किस बेसिस पे आप क्वालिटी सीड कह सकते हैं कि ये जो सीड है क्वालिटी है, ये सीड अच्छा क्वालिटी का नहीं है, ठीक है। तो अच्छा क्वालिटी का सीड अगर आप यूज़ करते हैं तो उसका पर यूनिट एरिया परफॉर्मेंस ज़्यादा होता है, ठीक है, और उसके जेनेटिक पोटेंशियलिटी को आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉयट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेस इन्फेस्टेशन ऑफ लैंड विथ वीड सीड एंड अदर क्रॉप सीड्स। क्या होता है भाई, अच्छा क्वालिटी का सीड होंगे तो क्या होगा, वीड सीड या अदर क्रॉप के सीड से कम उसका नुकसान होते हैं, कम उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। लेस डिजीज एंड इंसेक्ट प्रॉब्लम। अच्छा क्वालिटी का सीड अगर आप यूज़ करेंगे तो उसके क्राइटेरिया क्या होते हैं, वो डिजीज और इंसेक्ट प्रॉब्लम होने का कम चांसेज होते हैं, ठीक है। मिनिमाइजेशन ऑफ सीडलिंग रेट, फास्ट एंड यूनिफॉर्म इमरजेंस ऑफ सीडलिंग। उनके जो इमरजेंस होने का जो होगा,
फास्ट होगा और यूनिफॉर्म होंगे, इक्वल एक तरीके से वो ग्रो होते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। दे आर विगरस, फ्री फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज। विगरस बोले तो उनके जो कैपेसिटी होते हैं, ठीक है, कैपेसिटी होते हैं, ग्रोइंग कैपेसिटी होते हैं, फास्ट होते हैं और डिजीज फ्री, पेस्ट फ्री होते हैं, ठीक है। दे कैन बी अडॉप्टेड themselves फ्रॉम एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड क्रॉपिंग सिस्टम ऑफ द लोकेशन। अच्छा क्वालिटी का सीड का क्राइटेरिया क्या है, वो किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशंस में अपने आप को अडेप्ट कर लेता है और ग्रो होने में हेल्प करते हैं। हमारे किसी भी एनी काइंड ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस में इजीली ग्रो हो सकते हैं, अडॉप्ट हो जाते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि हमें इल्ड में किसी प्रकार की नुकसान नहीं होती है। तो ये सब कुछ क्राइटेरिया है माय डियर स्टूडेंट्स क्वालिटी सीड का, ठीक है। और भी पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं इसमें, बट ये सब कुछ मेजर पॉइंट्स है। ये सब भी क्वालिटी सीड क्या है भाई, दे रिस्पॉन्ड वेल टू हाई फर्टिलाइजर डोज, अच्छे मतलब हाई फर्टिलाइजर डोज के अगर देते हैं तो उसमें क्या अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। यूनिफॉर्म इन प्लांट पॉपुलेशन और मैच्योरिटी में यूनिफॉर्मिटी होते हैं, इक्वल सब ग्रो होते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप समझेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्वालिटी सीड, ओके। इस टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हम लोग यहीं पे अपना टॉपिक्स को ख़त्म करते हैं। फिर से नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। इसी टॉपिक का फर्दर पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गो थ्रू द टॉपिक्स जितने भी आपको पढ़ाए गए हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि इसी सेमेस्टर के लिए ही पढ़ना है या फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे ही पढ़ेंगे या इसी सेमेस्टर में पढ़ लिए तो ख़त्म। ये जो टॉपिक्स सब हैं, आपको एग्रीकल्चर का जो भी पढ़ेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी करेंगे, उन सब में ये सब चीज़ का यूज होना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये हमने पढ़ लिया तो हमारा ओवर हो गया। ये आप हमेशा हमेशा के लिए भी इसको पढ़ते रहेंगे, नॉलेज पर्पस के लिए, अपने कंपटीशन पर्पस के लिए। तो कोई इसमें गलत नहीं है, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, again we will meet in our next class. Till then, thank you very much and may God bless you.